आपके साथ में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता है, लेकिन लोगों का दिल नहीं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि असम में विधायकों को रुपयों के अलावा भी बहुत कुछ दिया गया। वहीं इन गंभीर आरोप के सवाल पर ममता ने यह भी कहा कि फिलहाल उनका चुप रहना ही ज्यादा अच्छा है। आखिर क्यों ऐसा ममता बनर्जी ने कहा, आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कभी सत्ता का ऐसा दुरुपयोग नहीं देखा। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार जीती, दिल नहीं जीता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ममता ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के विधायकों को लग्जरी होटल में रुकवाने के लिए रकम कहां से आई। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली ऐसी सरकार नहीं देखी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधायकों को असम के होटल में न सिर्फ रुपए मुहैया कराए, बल्कि उन्हें और भी बहुत कुछ दिया गया। जब उनसे इस ओर पर भी बहुत कुछ बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आरोप लगा रही है, लेकिन कई बार चुप रहना कुछ बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है। बंगाल सीएम ने कहा कि देश का चुनाव आम जनता और बीजेपी के बीच है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर अब जनता ही बुलडोजर चलाएगी। साथ में वो ये कहती नजर आई कि मेरे परिवार से एक सदस्य राजनीति में हुआ तो क्या हुआ, क्या नए लोगों को राजनीति में आने का हक नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार के पैसे के बल पर गिराया गया। उन्होंने केंद्र पर ईडी, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं ममता से जब उनके बंगाल पुलिस के दुरुपयोग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को जेल नहीं भेजा, चुनाव बाद हिंसा नहीं थी, बीजेपी का ड्रामा था, मानवाधिकार आयोग भेजा दिया गया, कितने लोगों को यूपी, त्रिपुरा या प्रयागराज भेजा गया, मीडिया ट्रायल किया गया। मीडिया बीजेपी की दोस्त है, किसी भी सरकार का प्रचार करते नहीं देखा। आज मीडिया बीजेपी का प्रचार कर रही है। जेपी नड्डा के पास कोई काम नहीं है सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। वो हमेशा सिर्फ झूठ बोलते नजर आते हैं। पूरा हिंदुस्तान खा लिया है। बंगाल के विश्वविद्यालयों में सीएम को चांसलर बनाने वाले बिल पर ममता ने कहा कि मैंने ममता को चांसलर नहीं बनाया। अगर मोदी पश्चिम बंगाल के सीएम हो जाते हैं तो वह चांसलर बन जाते हैं। इसी बीच बता दूं मैं आपको कि ममता बनर्जी की जो ये बातें सामने आई हैं वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने पर और एकनाथ शिंदे की सरकार बनने पर सामने ये प्रतिक्रिया आई है। ममता का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी सब कुछ हो रहा है वो दिखावा है। इसलिए बता दें आपको कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र में सरकार बनने से खुश होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और इसी पर बताते चलें आपको कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस भी बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर फ्लोर टेस्ट पास करने पर एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत सारी बातें सामने आई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ सरकार की तरफ से सोमवार को बहुमत साबित कर दिया गया। विपक्ष में 94 वोट के बदले पक्ष में 164 वोट पड़े। इसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, लोग यह कहते हैं कि ईडी की सरकार है। हाँ, ये ईडी सरकार है, एकनाथ और देवेंद्र का। केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने ईडी का मतलब एकनाथ और अपना नाम लेकर उसके मायने बताए। विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के तौर पर एक शिव सैनिक राज्य का मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन में बीजेपी शिवसेना को 2019 में बहुमत मिला था, लेकिन बहुमत को हमने जानबूझकर ले लिया है। इसी के साथ बता दूं आपको कि आज भी फ्लोर टेस्ट के दौरान उद्धव गुट के एक और विधायक संतोष बागड़ उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए। यह उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका था।
जानकारी के मुताबिक संतोष बांगड़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शक्ति परीक्षण से एक रात पहले ही उनके गुट में शामिल हो गए थे। बता दें कि संतोष बांगड़ वो ही विधायक है जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही रो रो कर उद्धव ठाकरे का समर्थन किया था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संतोष बांगड़ कल देर रात मुंबई के इस होटल में गए जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं। जहां पहुंचकर संतोष बांगड़ ने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला किया। आपको बता दें कि जिस समय उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बागी एकनाथ शिंदे गुट में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान संतोष बांगड़ ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में हाथ जोड़कर रोते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में संतोष बांगड़ उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा का बखान करते हुए दिखाई दिए थे। संतोष बांगड़ वीडियो में एकनाथ शिंदे को वापस लौट आने का अनुरोध किया था। वो रो रो कर उद्धव के समर्थन देने की बात कहते सुनाई और दिखाई दे रहे थे। 42 साल के संतोष बांगड़ वर्तमान में महाराष्ट्र की कालमनूरी विधानसभा से विधायक है। वह पिछले ही सालों से ही शिवसेना से जुड़े हुए हैं। संतोष बांगड़ महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से आते हैं। साल 2017 में हिंगोली जिले का अध्यक्ष बनाया था। संतोष बांगड़ उद्धव ठाकरे के उस 16 विधायकों के गुट में शामिल थे जो शुरुआत से ही शिंदे के खेमे के विधायकों को गद्दार बता रहे थे। लेकिन आज महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के लिए वोटिंग के दौरान उन्होंने पाला बदलते हुए शिंदे गुट के पक्ष में वोटिंग की। संतोष बांगड़ के इस कदम से उद्धव ठाकरे खेमे में काफी नाराजगी है। इसलिए जिस समय संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोटिंग की, विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।